Hello बच्चों, let's read the question. The given question is 30 women are examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ हार्टबीट्स के लिए क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ वुमेन दे रखी है 2 4 3 8 7 4 2 ये टेबल हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है मीन हार्ट बीट्स पर मिनट। तो मीन फाइंड करने के लिए जो मेथड हम यहाँ यूज करेंगे वो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ओके। ये मेथड हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि इसमें जब हम कैलकुलेशन अभी करेंगे तो आप ये देखेंगे ये न्यूमेरिकल वैल्यूज काफी छोटी हो जाती हैं। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज काफी लार्ज दे रखी हैं तो कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगा और इस मेथड में न्यूमेरिकल वैल्यूज थोड़ी सी छोटी हो जाती है, इसीलिए हम इसे यूज करेंगे। ओके, अब वो मेथड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है ये जो क्लास इंटरवल्स हमें दे रखे हैं इनके करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क निकालना। क्लास मार्क देखिए कैसे निकालते हैं। क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट, क्लास मार्क इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट देखते हैं क्या है। जैसे पहला वाला इंटरवल हमें 65 to 68 दे रखा है तो फर्स्ट वाली कहलाती है लोअर लिमिट और ये कहलाती है अपर लिमिट। इजी है क्लास मार्क निकालना तो है ना। 65 प्लस 68 अपॉन 2, दोनों को प्लस किया 133 अपॉन 2, तो ये क्या आ गया, क्लास मार्क आ गया 66.5। अब नेक्स्ट क्लास मार्क्स निकालने के लिए हमें हर बार ये कैलकुलेशन रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इंटरवल्स देखिए 3 का इंटरवल है ना, 65 से 68 3 का डिफरेंस, देन 3 का डिफरेंस, जितने भी क्लास इंटरवल्स हैं सब में 3 का डिफरेंस है तो क्लास मार्क्स में भी 3 का डिफरेंस होगा। मीन्स क्लास मार्क जो हमें मिला है इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 3 प्लस करते जाएंगे और नेक्स्ट हमें क्लास मार्क्स मिलते जाएंगे। तो बाकी सारे क्लास मार्क्स निकालने की जरूरत हमें नहीं है, वो हम डायरेक्टली 3 प्लस करते हुए लिख सकते हैं। अब पहले हम टेबल बनाएंगे। ओके, टेबल कंप्लीट करने के बाद फिर फॉर्मूला देखेंगे कि क्या है। ओके, पहले टेबल बना लेते हैं तो उस तरह से थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले टेबल में जो चीज़ें गिवन है ना वो लिखेंगे और स्टेप बाय स्टेप हमारी टेबल आगे बढ़ती जाएगी। देखिए कैसे, जैसे क्लास इंटरवल दे रखा है क्वेश्चन में और फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। क्लास इंटरवल दे रखा है 65 से 68, 68 से 71, 71 to 74, 74 to 77, then 77 to 80, 80 to 83, then 83 to 86। ओके, तो ये तो हमारे हो गए सारे क्लास इंटरवल जो हमें दे रखे हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं फ्रीक्वेंसीज हमें क्या गिवन है। फ्रीक्वेंसीज क्या दे रखी है, 2 4 3 8 7 4 2, ये फ्रीक्वेंसीज हो गई। क्लास मार्क ऑलरेडी निकालना हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लास मार्क को हम डिनोट कर देते हैं यहाँ XI के साथ। ओके, आप केवल XI भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास मार्क फर्स्ट वाला क्या निकाला था 66.5, 3 प्लस करते जाएंगे 69.5, 72.5, then this is 72 plus 3 75.5, 78.5, then this is 81.5, next is 84.5। ये क्लास मार्क्स हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास मार्क्स में जो एग्जैक्टली मिडिल टर्म है उसे हम मान लेंगे स्मॉल ए। स्मॉल ए होता है एज्यूम्ड मीन। स्मॉल ए को हम क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन। तो जो मिडिल टर्म है उसे हम स्मॉल ए मान लेंगे। मिडिल टर्म यहाँ पर क्या है 75.5 है, इसे हम मान लेंगे स्मॉल ए।
मिडिल में अगर कोई दो टर्म्स हो गए, अगर सपोज करिए, तो उन दोनों में किसी को भी स्मॉल ए मान सकते हैं, कैलकुलेशन आंसर में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम वैल्यू निकालेंगे डी आई की। डी आई कैसे निकालते हैं? एक्स से हम ए को माइनस करते जाएंगे। ए मीन्स 75.5, तो 66.5 से 75.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9 मिलेगा। 69.5 से 75.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 मिलेगा। नहीं सॉरी, ये -6 मिलेगा यहाँ पर ना, इट विल बी -6। 69.5 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आएगा -6, ये -6 हो जाएगा। फिर मिलेगा -3। ये भी देखिए 3 का डिफरेंस चल रहा है ना, इनमें भी 3 का डिफरेंस चल रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कैलकुलेशन को क्या करती है, ईजी कर देती है ना। लेकिन तो भी हमें हर बार सब्ट्रैक्शन करके देखना है कि कहीं ये वेरी ना कर जाए, अदरवाइज करता नहीं है। तो ये डी आई हो गया। अभी तो हमारी टेबल और आगे बढ़नी है। अभी जितने भी डी आई हमें मिले, इन सबको हम ये देख रहे हैं ना कि सब 3 से डिवाइड हो सकते हैं। इन्हें 3 से डिवाइड करेंगे तो और छोटे हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, h इक्वल टू 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? h इक्वल टू 3। और ये जितने भी डी आई हैं सबको हम 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो जो वैल्यू मिलेगी उसको हम मान लेंगे यू आई। यू आई हो जाएगा यहाँ पर डी आई अपॉन 3। तो ये क्या आ जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये सारे यू आई हो गए। अब एक स्टेप और है अभी। अब एफ आई में यू आई से करेंगे मल्टीप्लाई। तो जितने भी एफ आई वाला ये कॉलम था ना हमारा, उस कॉलम का और ये यू आई वाले कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स 2 का मल्टीप्लाई -3 में -6, 4 का मल्टीप्लाई -2 में -8। इसी तरह से आ जाएगा -3, देन 0, 7, देन इट विल बी 8, देन दिस इज 6। तो अब ये हमारी टेबल तो बन गई। अब हम आ जाते हैं फॉर्मूले पर। अब फॉर्मूला थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि टेबल बनाने के बाद ये जितने भी टर्म्स है ना वो सब हमें समझ में आ चुके हैं कि डी आई क्या है, यू आई क्या है। तो एक्स बार का जो फॉर्मूला है, एक्स बार मीन्स मीन, मीन का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब इस फॉर्मूले में हमें ए पता है, ए कितना लिया था हमने 75.5, टेबल में भी ऑलरेडी मेंशन्ड है, और एच तो 3 है। सिग्मा एफ आई मीन्स जितने भी एफ आई हैं सबको ऐड कर लेंगे, इन सबको ऐड करने पे मिलेगा 30। फिर है सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा मीन्स समेशन, मतलब सारे टर्म्स को ऐड करना है ना। तो ये सिग्मा एफ आई यू आई के लिए जितने भी ये लास्ट वाला कॉलम है ना, इसे सॉल्व करना है। तो नेगेटिव वाले एक साथ ले लेते हैं। 8 और 3 11, ये आ जाएगा -17 है ना। और ये सारे क्या आ जाएंगे 21। अब 21 और -17 क्या मिल जाएगा 4। तो ये तो हो गया 4। अब सारी वैल्यूज हमें पता है। अब अपने इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, है ना। तो वैल्यूज पुट करने के बाद एक्स बार क्या हो जाएगा, ए के प्लेस पर 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, ये आया था 4, सिग्मा एफ आई ये था 30 और एच था 3। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन और रह गई है, आंसर बस अब आने ही वाला है। तो दिस इज 75.5 प्लस 0.4 मीन्स 75.9। तो ये मीन आ गया। मीन में बेटा हमें नोटेशन भी यूनिट्स भी लिखनी होती है। यूनिट क्या है, मीन हार्ट बीट पर मिनट। जो यूनिट हम लिखेंगे वो क्वेश्चन में देख करके, क्वेश्चन में जो भी दे रखा है यूनिट उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो मीन हार्ट बीट पर मिनट, तो मीन्स ये जो हमारा मीन आया है ये हार्ट बीट पर मिनट। तो मीन क्या हो गया, मीन इक्वल टू 75.9 हार्ट बीट्स पर मिनट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यूनिट देनी होंगी। ओके, so this is your answer. Hope you understand it well. Thank you.